यहाँ अटैची बनाना शुरू कर देते। मेरा रुमाल तो यहाँ नहीं है, मेरी तेल की शीशी कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, सारा सामान अपना बटोरते रहते हैं। तो जीवन में भी समेटो ना, जितना फैला रखा है तुमने। अपने दिल के भी टुकड़े कर रखे हैं, बहुत जगह तुम्हारा दिल फंसा हुआ है, समेटो। अपना सामान सब ले लो। सामान ये नहीं कि अटैची है और बिस्तर है और ये सब संभालना है। तुम्हारा बहुत कुछ सामान है, तुमने बहुत कुछ बनाया है, बहुत मैं मेरे बना लिए तुमने। वो सब यहाँ छूटेंगे एक दिन। छूटेंगे तो तुम छोड़ सकते हैं, तुम्हारा मन तो नहीं चलेगा। मेरा पति छूट रहा है, मेरा बेटा छूट रहा है, मेरी पत्नी। अंत वेले तो ये सब, जब यात्रा का समय होगा, अंतिम यात्रा, तो उसी में भी तो तुम अपना स्वरूप पहचान लो ना। अपना सब सामान मरने से पहले समेट दो। बढ़ाई तो सृष्टि तुमने बहुत है, बनाया तो जगत तुमने बहुत है, लेकिन इस जगत की विस्मृति कब करोगे? इसको भूलोगे कब? कब कहोगे न मैं किसी का न कोई मेरा? अभी तो मेरे बना के बैठे हो, मेरों के दुख असर करते हैं, मेरों की बात लग जाती है, टॉन्ट लग जाता है, ताना लग जाता है, हालत लग जाती है। किसको लग रही है? विचार करो, मन को लग रही है ना। अभी आप लोग बोल रहे थे मन में क्या लाते हैं, इसका मतलब मन जीवित है। मन मारण की औषधि सतगुरुदेव बताए। तुम्हारा मन मरे कैसे, उसकी औषधि तुमको गुरु बताता है। तुम संगत करो गुरु की, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल पाए। तुम संगत गुरु की करो जो सारा दिन आत्माकार वृत्ति में रहता है। बाकी ये संग नहीं करना है कि साथ जाके सो जाएं, साथ जाके बैठ जाएं, दिन भर बातें कर रहे हैं। गुरु का आदर्श अपने दिमाग में रखो। वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे सबसे असंग होकर के बैठा है। माया में है पर माया से अलग है। नाव पानी में है पर पानी से नाव अलग है। पानी उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो अंडा बॉयल करते, अंडे के अंदर पानी नहीं जाता है। अंडे को बॉयल कर देता है, लेकिन पानी उसके अंदर थोड़ी जाता है। तुम्हारे अंदर जगत क्यों चलाता है? और अंडे के अगर पानी घुस गया अंदर तो अंडा फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई खा नहीं सकता है उसको। तो तुम भी पहले ही फूट गए तो फिर मुसीबत हो जाएगी तुम्हारी। तो रहो दुनिया में, पर मिक्सअप नहीं हो जाओ सबसे। ऐसे प्यार से मिक्सअप भले हो, पर ऐसे नहीं किसी में तुम्हारी ममता फंस गई, ये मेरे है। मन कितनों को मेरा बना के बैठा है। पुराने भी ख्याल, जैसे अभी बोल रहे थे आप, क्या आते हैं? तो किसके आते हैं पुराने ख्याल? जो तू कर्म पहले करके आए उनके ख्याल आते हैं। जिनको पहले अपना बना के आए उनके ख्याल आते हैं। जो जो कुछ तुमने पहले किया, अभी इसमें बोला तुम अकर्ता हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, तुम वकील को, गुरु को अपना केस देके तुम शांत करके बैठो, विश्वास रख के बैठो कि ये वकील तो मेरे को केस जरूर जिताएगा। मतलब जिताएगा क्या? आत्मा में पक्का कराएगा। और क्या जीतना है दुनिया से? मन जीते जग जीत। मन जिस जीत लिया मान जगत विच पाया। जिसने मन को जीत लिया उसको मान मिल गया, उसको सम्मान मिल गया, प्यार मिल गया। तो मन को जीतने के लिए आए हैं, मन के अनुसार चलने के लिए तो नहीं आए हैं ना। मन तुमको गलत दृष्टि दिलवाता है। अब तुम्हारी दृष्टि बिगड़ी, दृष्टि बिगड़ी तो एटीट्यूड बिगड़ा, एटीट्यूड बिगड़ा तो वाणी बिगड़ी, वाणी बिगड़ी तो झगड़ा हुआ, तू मैं हो गई। उसके बिगड़ने से पूरा काम ही बिगड़ गया। तो दृष्टि से आता है ना पूरा जगत। नजरों में तेरे दोष है दुनिया निहारता। तुम्हारी नजरों में दोष है। नजरें देखती है बड़ा सुंदर लड़का, अटक गई, बड़ी सुंदर लड़की है, अटक गई। ये आंख ही तो पहले अटकती है, फिर दिल अटकता है, फिर वाणी तुम्हारी उनसे मन करता है बोले बोले, जाए जाए, उससे मिले मिले। तो नजर खराब हो जाती है। नजर से तुम ब्रह्म ही ब्रह्म देखो, परमात्मा ही परमात्मा देखो, दूसरा क्यों देखते?
जब एक ही परमात्मा सब बन गया, अभी सोने के सब जेवर है, तुम जब कीमियागर के पास जाएंगे, सुनार के पास, वो गहने थोड़ी देखता है, वो तो तुमको तौल के बताएगा इसमें सोना इतना है। तो तुम्हारी नजर भी तत्व पर जानी चाहिए ना। लोग तो बहुत दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, पर इस दुनिया में भी तुम्हारी अपनी छोटी दुनिया अलग है। इस दुनिया में तुमको कोई दुख नहीं है। अपनी जो तुम सबने छोटी छोटी दुनिया बना के रखी है, तुम्हारे को उससे दुख मिलता है। मैं और मेरे की सृष्टि बनी हुई। आज बाहर दुनिया में बहुत लोग मर गए, बहुत महामारी हुई, अभी आग ही लगी मेरठ में, पता नहीं हजारों लोग बेचारे मर गए, किसी के 5-5 बच्चे बेचारे उसमें जल गए, किसी के घर के ताले ही नहीं खुले, पूरी फैमिली खत्म हो गई, ऐसा भी हुआ। तो क्या हालत है सारे दुनिया की, उसमें तुम्हारा मन नहीं चल रहा है। अगर तुम्हारा कोई उसमें गया तो तुम्हारा मन चलेगा। तो ईश्वर सृष्टि तो बहुत अच्छी भगवान ने बनाई, पर तुमने सबने अपनी अलग अलग जीव सृष्टि बनाई। जगत में दुख नहीं है, संसार में दुख है। जगत तो जगदीश ने बनाया, पर मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, ये छोटा सा संसार जो तुम लोगों ने, तुम्हारे मन ने क्रिएट किया, बनाया, मन उधर ही भागता। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा दुनिया, मेरे कपड़े, मेरा जन क्या क्या मेरा बना रखा है। विचार करके देखो किस किस को मेरा बनाया। उस मेरे से ही तुमको कष्ट मिलता है, मेरे से ही तुम्हारे को तीर लगता है, मेरे से ही तुमको दुख असर करता है, औरों का थोड़ी असर करता है। पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, तुम्हारा मतलब नहीं है। मेरे घर में क्या हो रहा है वो कष्ट है, और उसी मेरे और मैं के उस इर्द गिर्द तुम फंस गए। तुमने गुरु को ऑब्जर्व नहीं किया, वो कैसे रहता है दुनिया में। तो सुना है ना, उंगली एक डाली चखी उसने दूसरी। ऑब्जर्वेशन की भी परीक्षा थी और सहन शक्ति की भी थी, दोनों परीक्षा थी। तो बच्चों ने समझा पहले एक परीक्षा हो रही, एक घोल रखा मास्टर ने, ऐसे उंगली डाली ऐसे चखी, बच्चों ने भी डाला ऐसे चखा, बहुत कड़वा, उनका मुंह बन गया, थक गए वो, बोले अब लेकिन सहन शक्ति की परीक्षा है बहुत सा, लेकिन मास्टर तो मुस्कुरा रहा है, उसको तो नहीं सहना पड़ रहा। क्यों? उसने बोला तुम एक पढ़ाई में पास हुए, एक में नहीं हुए। बोला अभी तो एक ही टेस्ट हुआ, नहीं दोनों साथ में थे। ऑब्जर्वेशन ये नहीं था कि अंगुली उसने एक डाली एक चक्की। गुरु दुनिया में रहता है, तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, वो कैसे रहता है। वो सबसे प्यार भी करता है, लेकिन फंसता भी किसी में नहीं। और सब चले गए रिक्शाएं कर करके, कल भी कितने लोग चले गए, 22 लोग गए, 25 लोग गए। तो क्या एक एक को हम बाय बाय करने बाहर आएंगे, एक एक को गले मिलेंगे, एक एक से रोएंगे हैं? हमारी बड़ी सृष्टि हो गई तो दुख नहीं है। आना जाना इस सृष्टि में रोज हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। आज इतने आ गए, कल इतने चले गए, बैलेंस तो यहाँ बराबर रहा, कोई कमी नहीं हुआ। पर तुम्हारे घर से कोई जाएगा तो कम हो जाएगा। 4 मेंबर है, अभी 3 रह गए, 2 है तो अभी 1 रह गया, मैं अकेला क्या करूं। ये सोच लो, कभी अकेला भी होगा, ऐसा भी होगा जब तुम जीवन में शायद बिल्कुल अकेले रह जाओ। क्योंकि जमाना ऐसा है, बेटे बेटियां सब दूर चले जाते हैं, अपना अपना जहां नौकरी होती है उधर चले गए, खाली पति पत्नी रहते हैं, अभी उनमें से भी एक चला गया। फिर क्या होता है, फिर बेटा उसको अपने घर ले जाता। अभी उधर मौसा मौसी के घर इतनी एनिवर्सरी मनी, उसके बाद 3 दिन के बाद अफसोस, चला गया मौसा जी का शरीर। अब शरीर चला गया, 3 दिन में काम खत्म कर दिया। अभी बच्चे गए ही थे घर, अटैची भी नहीं रखी थी, तो फिर अटैची उठा के आ गए।
अब आ गए तो भाई सारे घर में वो अकेली है। मम्मी तुम अकेली कैसे रहोगी? तो मम्मी को बेटा लेके चला गया। हमने मम्मी को बोला पहले इधर तो आओ मिलने के लिए। कहती है जब वहां से लौट के आऊंगी तब मिलूंगी। ये नहीं देखा उसने कि वो लौटा ही नहीं, बेचारा वहीं चला गया। उससे भी कोई नहीं सीखा। सामने सामने केस होते हैं ना। मैंने बोला अच्छा 1-2 दिन तो मिलके जाओ, जैसे तो गुरु से बहुत प्यार है। कोचिंग चली जाओगी इतनी दूर, उससे पहले एक दिन यहाँ आ जाओ। तो मेरे बेटों को टाइम नहीं है, वो रुकेंगे नहीं, इसलिए ये हमारे अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। अगर अपने में हिम्मत हो तो बोले मैं सत्संगियों के साथ यहाँ रहूंगी। नहीं लगता है ना, वैसे तो रहती सत्संगियों के साथ, ऐसे दुखी भी नहीं है कि वो चला गया। वो दुख तो नहीं है, पर पूरा समर्पित हो जाए ना सत्संग को, रह जाए। नहीं बच्चे नहीं छोड़ेंगे अकेला। फिर उन बच्चों में चली गई। वहां सत्संग भी नहीं है, यहाँ तो इतने सारा सत्संग है। ये बाल बच्चे हैं सब, ये घर बार है, ये सब कुछ है। लेकिन घर वाले समझते नहीं हम ही इनके हैं, और वो पकड़ के ले जाते। और तुम भी सोचते यही है अपने। जब तुम्हारी सृष्टि बदल जाए ना, दृष्टि बदले और सृष्टि भी बदले। इस सृष्टि में आओ ना, ईश्वर सृष्टि में आओ। जीव सृष्टि में दुख है, ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है। तुम ईश्वर दृष्टि में रहो, सृष्टि में रहो, तो तुम्हारी नजर अच्छी हो जाएगी। सब तुम्हारे से चाहते हैं बैठो हमको ज्ञान सुनाओ, भजन सुनाओ। बहुत अच्छा करते हैं, सत्संग भी अच्छा करते हैं। तो इसी दायरे में रहे ना, आदमी भाग जाता है, फिर अकेला कैसे रहे? और ब्रह्मज्ञानी तो अकेला ही रहता है। ब्रह्मज्ञानी तो अकेला है ही नहीं, वो अकेला ही अपने आनंद में रहता है। वो कहाँ चला जाए? अभी समझो गीता भगवान का शांत हुआ शरीर, वो फिर अमेरिका चला जाए, भाई कहता चलो उधर, जाएगा? वो इसी परिवार को संभाल रहा है ना, इसी को ही देख रहे हैं, इसी को ही संभाल रहे हैं, इन्हीं में ही रह रहे हैं। और अकेले है नहीं, अकेला उनको भी कोई नहीं छोड़ता। जब भी तुम यूजफुल एंजल बन जाते हो परमात्मा के, तो तुमको अकेला कौन छोड़ता है? हम अपने को ही देखते हैं, कोई नहीं छोड़ता है अकेला, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। नाम में है कि भाई हम अकेले रूम में सोते हैं। वो कब? जब सबको नींद आ जाती है हम लोग को, उसके बाद सब जाते हैं। जब हमको नींद आती है उसके बाद सब सोते जाते, और पहले बैठे रहते हैं। तो सुबह उठते हैं फिर खड़े हैं। तो कब अकेले हुए बताओ? है अकेले होने का चांस नहीं है ना, न दिन में है, न दोपहर में है, न शाम को है। सरल उपाय जो समझ लेता है वो इस चेष्टा में रहता है। वो फिर ज्ञान के कार्य को महत्व देता है, सत्संग को महत्व देगा, गुरु के संग को महत्व देगा, और निष्काम भाव से वो ये कार्य करेगा। तो ठीक से बात समझी होगी तो अगर भगवान ने कोई इसका योग रखा है तो चतुर्भुजी जोड़ा बन करके वो इस कार्य को, बस इतनी से तो ज्ञान की समझ। बाकी ना अटक, नाटक करके सबको देखता, किसी बात में भी अटकता नहीं। जब गुरु को समर्पित हो जाएंगे तो नहीं दिक्कत होती। इतना गुरु को कोई आगे रखेगा, गुरु की बात को आगे रखे। बहुत उन्होंने रखा है, देखो कि बदले। थोड़े दिनों बाद मौसी ने फिर इस बात को किया तो अंत तक वो भी फिर आगे ही रही बात। फिर उनको गुरु का इशारा समझ में आया, तो थोड़ी देर के लिए गई, लेकिन गुरु देखो कैसे एक एक के अंदर के अज्ञान को दूर करा।
अकेले सिर्फ तुम अपने अज्ञान के कारण हो, बाकी तो सारी सृष्टि में तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार, कैसे भगवान ने आनंद रखा हुआ है, खुशी रखी। और मन को एक बीमारी लगी होती है, बस आधार पकड़ का साथ पकड़, फिर दुख पाता है, इसी से दुख पाता रहता, बन बन के सहारे टूटते हैं, रस्म पुरानी है, फिर दुख पाता रहता है, फिर परेशान होता रहता है। ये होमे का रोग पाल लेता है, जिससे सारी दुनिया चलती रहती है। हमारा काम है कसम उठाना कि कोई भी मुझसे नाराज नहीं कर सकता, ना मैं किसी को मन वचन कर्म से दुखी करता हूँ। स्वार्थ में आकर के दुखी सुखी होता रहेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। इस वचन के, इस गुरु के इशारे की महिमा समझना, दोनों तरफ की सावधानी इसमें समझना। यानी कैसा होता है, वो अंदर से कसम उठाता है कि कोई भी मुझे नाराज नहीं कर सकता। सबसे पहले वो खुद को फुल प्रूफ बनाता है कि अब कोई घटना, कोई बात, किसी का व्यवहार, किसी की बोलचाल, किसी भी तरह का एटीट्यूड, किसी की बात मुझे नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे क्या पता लग गया है, राज का मुझे पता है। आज यही है, एवरी हैपनिंग इज द मूड ऑफ माय गॉड। हर घटना इसलिए वो विक्षिप्ता रहित है, सरल है, सहज है, ना कुछ होने में ना कुछ ना होने में, मध्य मार्गी है अंदर सहज। तो बोला वो कसम उठाता है कि कोई भी मुझे नाराज नहीं कर सकता। अगर किसी बात से तुम्हें नाराजगी आ रही है, मन चल रहा है, मन खिलाफत कर रहा है, तो इसका मतलब तुम अभी कहीं ना कहीं कुछ इच्छा से बंधे हुए। सूक्ष्म पकड़ है, पकड़ोगे तो समझ में आएगा। मैं ये करूंगा, ये भी इच्छा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये भी उतनी ही बड़ी इच्छा है। ध्यान रखना, जो ज्ञान का अभ्यास करोगे तब अंदर से मिटेगी, तब एक सहजता अंदर में रहेगी, और अंदर में एक निराकार पर समर्पण होगा कि करण करावन आपे आप, मानुष के कछ में। तो ज्ञानी कितना कसम उठाता है इस बात की कि कोई भी मुझे नाराज नहीं कर सकता। साथ साथ एक वचन और लेता है, अपने मन को देता है, ना ही मैं किसी को मन वचन कर्म से दुखी करता हूं। अपने ऊपर सावधानी भी है उसकी, वो अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ऐसे संभालता है कि अंदर से उसको ये खातरी रहती है कि कदाचित मेरे कर्मों से, मेरे मन से, मेरे मानसिक भाव से, ना मेरे वचनों से, ना मेरे कर्मों से कोई दुखी हो। ऐसी कभी कदाचित उसके अंदर में कोई लापरवाही नहीं होती। अनेकों बार लापरवाही में भी ऐसे कर्म हो जाते हैं, ऐसे वचन निकल जाते हैं। तो ज्ञान का जो अच्छा अभ्यास करता है, वो धीरे धीरे वाणी के स्वर संभालता है अपने, उसकी वाणी से कोई हर्ट ना हो, उसकी वाणी से किसी का मन ना चले, उसकी वाणी से सबको एक आत्मीयता महसूस हो, एक ऐसा प्रेम महसूस हो कि वो खींचे। जैसे गीता कहते हैं ना, फुल एवरीबॉडी। तो ज्ञानी के वचन ऐसे होते, इतना वो अंदर से अभ्यास करके अपने वचनों को इतने ज्ञान से भर लेता, ज्ञान की समझ से भर लेता। तो ताना देना, व्यर्थ में क्रोध करना, व्यर्थ में ऐसे करना, इसलिए उसके निकट आते आते लोग अपने स्वभाव को खुद ही बदलते हैं। अगर ज्ञानवान कोई हो जाता, उसके आचरण को देख करके वो खुद ही, उनको अपना दिख जाता है दर्पण में कि देखो ये मेरा अहंकार है, ये मेरी बात खराब है। वो नहीं कुछ कहता किसी से, तो वो अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से, घर परिवार में भी इतनी सावधानी पूर्वक चलता है ज्ञानी कि उसके ज्ञान की लगन, सत्संग की लगन, अपना जीवन निर्माण करने की लगन इतनी अंदर से सुंदर तरीके से होती है कि उससे कोई भी उद्विग्न नहीं होता। धीरे धीरे उसके घर परिवार वाले, शुरू की अवस्था की बात अलग होती है, और धीरे धीरे वो उसका व्यवहार देख के, उसकी समझ देखकर, उसके अंदर का निरीक्षा भाव देख करके अंदर से बड़े संतुष्ट होते हैं और कहते हैं
उससे बिल्कुल बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे अंदर। आपने अपना जीवन बहुत अच्छा किया, आपके पास कितनी अद्भुत शांति है, आपने ऐसा कैसे कर लिया, ऐसे करके दुनिया सोचती है। तो ज्ञानी दोनों बातों में सावधान है। एक तो वो कभी खुद नहीं कुड़ता, जलता, उलझता किसी के भी बात से, और अपने अंदर पूरी सावधानी रहती है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी अगर कोई उसके प्रति कंप्लेन रखता है, कोई बात रखता है, या कोई दुख अपना मना रहा होता है, उसका कारण वो उसको जान रहा होता है, तो बोला स्वार्थ में आकर के अगर कोई दुखी सुखी होता रहेगा तो इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। अब इन तीनों लाइनों को तुम कितनी सावधानी से समझ रहे हो, ये तुम्हारा अपना ज्ञान है। पहले चेक करना, तुम तो नहीं होते किसी से दुखी, किसी से विचलित, किसी से परेशान। दूसरा, तुम्हारी तो ऐसी कोई चेष्टा नहीं है, ऐसी कोई लापरवाही नहीं है, ऐसी कोई कर्महीनता तो नहीं है जिससे किसी का मन चलता हो। घर में बच्चों को भोजन देने का समय है और तुम अपनी लापरवाही में भूले हुए हो, चार सत्संगियों संग बैठे हो तो तुम्हें समय का ध्यान ही नहीं है। तुमको कोई ऐसे सही तरह से मैसेज किसको कहाँ देना है जिससे उसका मन शांत रहे, इसका ख्याल ही नहीं है। कर्म में इतनी सावधानी से तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझ। इतनी सावधानी समझ करता तुरंत के तुरंत काम उतार देता है। वो काम आगे के लिए क्यों रखे, तुरंत काम उतार के चलता है, हल्का होके चलता है। इसलिए कल भी बात चली थी, वो पहले से पहले अपने अंदर के इन पांचों अवगुणों को विदा करता है, काम क्रोध मद लोभ मोह, तो धीरे धीरे, क्योंकि गंदगी के समान लगते हैं उसको अपने आप। और चूंकि गंदगी में से में रहेगा तो बंदगी होगी नहीं परमात्मा, तो इस गंदगी को अपने अंदर से निकाल। सारे कामनाओं को जो जगत को लेकर के है, एकमात्र प्रभु पाने की कामना रह जाती है उसके अंदर, बाकी सब कामनाओं को निकालता है अंदर। सारे क्रोध को अपने अंदर से निकालता, इस जगत के किसी भी लोभ से भरे हुए आकर्षण को अंदर से निकालता है। क्या मान, क्या चाहिए, और मोह को और क्रोध को निकालता। तो बोला अगर फिर भी कोई दुखी सुखी होता है तो वो ये जानता है कि उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे किसी भी संबंधी के लिए दया मोह नहीं है। अब है घर परिवार है, अनेक कारण है, अगर कोई फिर भी अपने अज्ञान को लेकर के दुखी है, मान लो कोई इच्छा रख रहा है किसी में, तो वो तो दुखी हो रहा है। कोई अंदर में कोई अपने अज्ञान के कारण चिंता बना लेता है घड़ी घड़ी, उसका तो मुंह लटकेगा। ज्ञानी बस इतना प्रयास करेगा कि उसको कभी अगर वो सलाह लेने को तैयार है तो कहेगा भाई इस बात की चिंता कर, सारा खेल फिक्स नहीं। पहले भी ऐसे कितने अनुभव तुमको बने नहीं है कि तुमने चिंता की है वो बेकार साबित हुई है, कोई फायदा नहीं, काम तो अपने समय से बन जाता है। ये तो व्यर्थ के मन का स्वभाव है कि बस सबसे पहले मेरा ही हो, मुझे ही मिले, तत्काल हो। आपका स्वभाव बताया था ना मन के, मुझे ही मिले बस। इस स्वभाव के कारण ऐसा दुख सुख पाता है। तो ज्ञानी ने इसको जीत लिया है। दुखी अपने अज्ञान के कारण होते हैं, जब तक कोई गुरु नहीं मिला है तब तक तो जरूर हर एक दुखी रहेगा, और इस बात का अंदर से वो फिर पुनः गुरु के शुक्राना में डूब जाता है। शुक्र है गुरु मिला है, चल इसको भी कोई गुरु की शरण मिल जाए, इसका मन भी किसी गुरु के कृपा से विभूत हो जाए, गुरु की कृपा से ज्ञान से भरपूर हो जाए, ताकि इसको भी अंदर में कोई फिर दुख ना लगे। घड़ी घड़ी देखो व्यर्थ में परेशान कर रहा है अपने आप को, व्यर्थ में उलझा रहा है दूसरों के कर्मों से, दूसरों की बातों को व्यवहार को देख करके व्यर्थ में परेशान हो, तो शांत होता है। इसलिए उसका एक नाम पड़ गया प्रभु का नाम शांताकार भुजग सेन। विष्णु भगवान का नाम देखा, हाँ, तो शांत भी अकेले में ही उतने ही आनंद मुद्रा। लक्ष्मी जी बैठी होती है तो उल्टी सेवा कर रही होती है, कहीं प्रवास कर रहे होते हैं तो लक्ष्मी नारायण जोड़े सहित प्रवास कर रहे होते हैं, कहीं जाना आना कर रहे होते हैं।
संग लेके चलते हैं तो गरुड़ आ जाता है उनकी सेवा के लिए। बैठने का स्थान क्या बनाते हैं हमेशा वो? कमल का सिंहासन। ये सब प्रतीक है, हम इन भावों में रहते हैं। किस भाव में हम लोग जीते हैं अभी तक? लोग अभी भी नादानी में कहते हैं, उसमें शायद इनकी या जिन्हें खुशी होनी चाहिए। हमने कहा हम तो रोज खुश रहते हैं भाई, हमें गुरु ने इतनी सच्ची समझ दी है कि हमारी तो रोज खुशी है। हम आज एक दिन के क्या रहती हम, शायद तुमको बीमारी है अभी, एक आध दिन खुश रहती है। ये सब दिन आ जाते हैं जब बच्चों की बर्थडे के इसके उसके तो खुशी होती होगी। हम सच में देखते हैं दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा कोई भागी नहीं होता। कोई ऐसा अंदर में गुरु ने कोई ऐसा जुड़न रखी ही नहीं है, ज्ञान से जुड़न रखी है, ज्ञान का कार्य का संकल्प है, सत्संग का संकल्प है, और कोई बात रखी नहीं। तो समझ में आती, लगता है कि कितनी कितनी गुरु की ये कृपा है। इस कार्य में उसने मन को लगा दिया, इसमें लगा दिया तो अपने आप सब बिसर गई। तो समझना इस बात को, दुखी अपने अज्ञान के कारण होते हैं जब तक कोई गुरु नहीं मिला है। हर एक अपने उद्धार के लिए आया है, ना कि दूसरे के उद्धार और सुधारने की चिंता करे कि घर वाले सुधरे और बने। मैं एक बन गया तो सारी दुनिया बन गई। गीता माना एक ही लाइन में गीता का अर्थ है वासुदेव सर्वम। वो इस बात का सहज आनंद ले रहा होता है कि वाता है देव का सर्वम। गीता की इस बात को पक्का कर रहा होता है, जहां तहां भगवान है, सब संशय भ्रम निकाल करके निष्ठा में रहना है। यह है गीता का मतलब, अपनी देह को बुलाना। दुनिया के बाबा पंडित देह को बुलाने में लग गए हैं। उन्होंने भ्रम में ला करके तुमको भ्रम में डाला है। वो सब इन्हीं जप तप इन सब कर्मों के द्वारा सोचते हैं देह को बुलाने, पर देह भूलती है ज्ञान और गुरु के प्रेम से, बाकी नहीं भूलती। गुरु ही अध्यास को बुलाता है। बाकी दुनिया के बाबा पंडितों ने सबने उनको भ्रम में डाला है। वो बाहर से पाठ पूजा तीर्थ व्रत सत्कर्म करते हैं, और अंदर से लोभ और काम का कुत्ता बैठा रहता है उनके मन के अंदर। गीतावन कहते थे मथुरा के चौबे सारी उम्र वैष्णव होकर के रहते हैं और दूध मलाई पेड़े ही खाते हैं कि पर देखो उनके चरित्र को, तो जैसा बदमाश कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। इतने बदमाश होते हैं, इतने अंदर से लोभी लपटी कामी, ये सब आचरण होते हैं उनके भयंकर वाले। और बाहर से बड़ी पंडिताई बड़ी वो दिखाते हैं, अंदर के तरह तरह के उनके रस पड़े रहते हैं। पर उन जैसा बदमाश कोई दुनिया में नहीं है। बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। इसलिए सत्पुरुषों में और जो ऐसे कर्म करने वालों में और ब्रह्म ज्ञानी में बहुत जमीन आसमान। वो कब उनके मन में क्या क्या चल रहा होता है पता नहीं चलता। पूजा पाठ के नाम पर सारे समय उनका ये ध्यान रहता है कि और कितना जेब से निकलवा दें, और उनकी कितनी दान दक्षिणा करवा दें, कितना इनके अंदर। उनका ध्यान केवल इस होता है भगवान को चढ़ावा कितना आ रहा है, क्या बात क्या आ रही, कौन जिला करके से छुपक जाते हैं। जब तक बिल्कुल शोषण नहीं करना तब तक उनको चैन नहीं मिलता। कहाँ से आया कहाँ से, ये सब उनकी लीलाएं हैं। पर ज्ञानी इन सबसे बाहर रहता है, सावधान रहता है। वहां तो बाहर से ज्ञान ध्यान दिखाई देगा, तिलक छापे लगे होंगे, बड़े बड़े मंत्रों के स्वर सुनाई देंगे, लेकिन अंदर व्यापे लोग स्वान। हर वक्त यह ख्याल रखो, यह ज्ञान जो मैं सुन रहा हूँ, ये बड़ी सुंदर बात इस लेटर में लिखी है, आज इसको भी पक्का रखिए। ये बात हर वक्त ख्याल रखो, ज्ञान जो मैं सुन रहा हूं उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी के साथ ये ज्ञान सुनो। ये मत सोचो कि अरे करूंगा विकारों का, गुरु कह रहा है विषय विकार मिटाओ, हो रहे हैं। ये ज्ञान की प्रभाव ही यही है। धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम, गुरु से प्रेम दूज के चंद्रमा के समान बढ़ रहा है ना, अंदर में अपने मन को एक खातरी और विश्वास दिलाओ, ये ज्ञान की कृपा हो रही है जो मेरे विकार शांत हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। देह भाव भूल रहा है, मेरा मोह का
मोह का ऐसे भाव मेरा धीरे धीरे गुरु छुड़ा रहा है। और जितनी जितनी गुरु के प्रेम की लगन में मन आ जाएगा ना, खुद ही महसूस करो, चाहना मेरी मिट रही है, लोभ मेरा मिट रहा है। क्या करोगे हम तो तुम? मिल भी जाएगा तो क्या, बन भी जाएगी कोई बात तो क्या। तो हमेशा देखो कि मैं ये ज्ञान सुन रहा हूं तो मेरे अंदर के मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं। हम लोग वहां बात कर रहे थे टुल्ला में भी, तो ये कैसे पांचों अवगुण घर के कूड़े के समान लगने चाहिए और उनको निकालने की तत्परता होनी चाहिए। ऐसा गुरु, देखो गुरु की कृपा से तपस्या आई है कोई जीवन में, कोई तप आया है। सोने को अग्नि में रखते हैं तो उसकी तपिश से वो धीरे धीरे उसमें से टप 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 करके खोट निकल जाता है, शुद्ध होता चला जाता है। तो ऐसा ही बोले कुछ अंदर में मुझे गलत रहनी चाहिए। गुरु के ज्ञान से, इसकी तपस्या से मेरे अंदर एक ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि मेरा ऐसे करके की खोट जो है, देखो आज गुरु ने मेरे मोह को और जीतने के लिए तपस्या करा दी, आज मेरे लोभ को जीतने के लिए तपस्या करा दी। ऐसे लगे कि फिर कोई नई बात मिलती है, फिर कोई नया संकल्प आता है, तो ऐसे अंदर से लगे, तो अंदर में खुशी लगे इस बात की कि तुम्हारे विकार नाश होते जा रहे हैं, तुम आत्मा में पक्के होते जा रहे हैं। अभ्यास रहे कि आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार, आत्मा के बिना हर बात को नकार दो। फायदे ही फायदे हैं, आनंद आता जा रहा है, ऐसी अनुभूति बढ़ती जाए। अभी सही प्रोसेस में नहीं हो, इसलिए अब तो सत्संग में मन नहीं लग रहा, मेरा मन की सुन रहे हो। आजकल तुम देखते जब भी ये थोड़ा सा मौसम परिवर्तन, एक मन एक अपने एक अलग स्वभाव, मंकी मन माइंड, पहले एक मुझे टर्म मिला, सुना मैंने एक वीडियो, बोले मंकी माइंड हो जाता है। अब मंकी माइंड वो शांत बैठ ही नहीं पाता, इधर भटकेगा, कभी इधर भटकेगा, कभी ये विचार, कभी इधर विचार, कभी कोई ऊंचे विचार, कभी कोई नीचे विचार, कभी इतना इमोशनल मंकी माइंड उसको जो है एक ने संज्ञा दी। बोले उस समय कैसे बस में हो? बोले बस में होगा ही नहीं है। मंकी माइंड बंदा कहीं बस में हुआ है जैसे, उसको तो सिर्फ कुछ खाने पीने की चीज दे दो। ये जो बहुत सी चेष्टाएं चलती है ना, किसी ऐसे शुभ कार्य में लगा दो उसको, कुछ ऐसी बात में लगा दो, बहुत से राम 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 लिखने में लगे जाते, बहुत से किसी किसी और सेवा में लगे जाते हैं। तो ये मन उसमें बस बिजी हो जाए जो उसको प्रिय लगे, रोक सकते नहीं। हाँ, धीरे 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 फिर ट्रेनिंग ऐसे करते करते वो अपने आप ही, बंदर वैसे तो बहुत बिल्कुल है, लेकिन कुछ खाने को मिल जाए तो फिर कैसे हो जाता है, वो शांति से बैठ जाता है। तो वो भी तरीका एक सही लगा। और यहाँ तो गुरु ने जिन्न को ही बस में कर डाला, एक ही काम दे दिया, सीढ़ी चढ़ सीढ़ी उतर। तो जिन्न बार बार करा था, मैं मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खाऊंगा, वैसे कहता था जो हुक्म मेरे आका। और उसकी ये शर्त ये थी कि मुझे काम देते रहना, काम नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं खाने आ जाऊंगा। वो बेचारा परेशान, मैं क्या करूं, उसको कितने काम बताऊं, हर काम 2 मिनट में कर लाता है, काम की तो कोई लिमिट होती है, कितने बताऊंगा। तो गुरु के पास गया परेशान, गुरु जी क्या करूं, ये जिन्न जो मुझे मिला तो है, अब ये बार बार जो कहता है और काम और बताओ, काम और बताओ, मैं कितने काम बताऊं उसे। 7 समुंदर पार तक के तो काम कर रहा है ये दौड़ दौड़ के, मैं कितना बताऊं उसको आखिर। गुरु ने कहा एक काम उसे बता दो जो उसका कभी खत्म नहीं होगा। बोले क्या? आंगन में जो सीढ़ी खड़ी है ना, तो वो सीढ़ी पर चढ़ और उतर, उतर और फिर चढ़, और फिर चढ़ तो फिर उतर। तब से वो जिन्न उसी में लगा रहा है। तो ये मन जो जिन्न है, गुरु उसको किस काम में लगा देता है, सत्संग आ, लौट के जा, फिर चला फिर आ, शाम को आ, फिर जा, फिर जा। ये जो मन, जो मंकी माइंड है, ये शांत कब हुआ है? जब वो इस काम में ढंग से लग गया है, जिसका भी लग गया है, अब वो शांत, अब उसे कोई कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रोज गुरु के पास तो रोज प्रेम भी है, आनंद भी है, खुशी भी है, भरपूरता भी है, ज्ञान की समझ भी है। और धीरे धीरे जब उसका मन की हलचल, मन की छिटपटाहट, मन के सारे अंदर के राग द्वेष सारे मिट जाते हैं, तो मन ही ज्योत स्वरूप हो जाता है, वही शांत स्वरूप हो जाता है।
वही ब्रह्म रूप हो जाता है। लेकिन जब तक अभी भी जो हरकतें कर रहा है उसको किस काम में लगाए रखो, लगातार ये कार्य करते करते आते जाते सत्संग में ये अपने आप ठीक होता है। नहीं तो देखो, खुशी से इसको इस कार्य में लगा दो। रोज सत्संग की बगिया सजाइए। यहाँ पर बोला अपने उद्धार के लिए कभी भी फायदे ही फायदे हैं, आनंद आता यार। हमेशा मन को चढ़ी हुई बात बोलो, कभी इस मन को नहीं अरे पता नहीं इतना फायदा नहीं हो रहा। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा फायदा तो यही है, जो गुरु अपने पास बुला लेता है तो 1-1.5 घंटे हम ज्ञान के अभ्यास में तो बैठते हैं, ये कम फायदा नहीं है। लेकिन मन देखो कुछ ना कुछ यहाँ भी ऐसी बात दिखाएगा, ऐसी बात बोलेगा, ऐसी बात करेगा। खामा की गुरु ने तो प्यार से कोई बात बोली होगी, वो भी उसको उल्टा ले लेगा। देखो सबके सामने मुझे बोल दिया, ये भी मुसीबत हो जाती है उसको। पर अंदर से जो समझते जाते हैं धीरे धीरे, वो अपने मन को कितनों की ये मन के भटकन की बीमारी ज्ञान से अपने आप शांत होती चली आती। क्या मांगो कछु कितना देखत रहे चला सब जाए। कभी भी कमजोरी, नाउम्मीदी, निराश, मायूसी की बात मन में नहीं आने दें। पुरुषार्थी को पक्का मुक्ति मिलती है। मैं कैसे ज्ञान उठा सकूंगा, बड़ा कठिन है, व्यस्त में रहकर ज्ञान पक्का करना कैसे होगा, ये सब हमारी फिजूल की सोच होती है। जिसने भी पाया है गृहस्थ में ही पाया है, जो भी चला है यही अभ्यास करके चला है। गुरु की लगन में, ज्ञान की लगन में, सत्संग के नियम में ही अपना जीवन बना पाया है। इसके सिवा कोई शॉर्टकट है ही नहीं, इसके सिवा सरल रास्ता यही है सबसे। तो इसमें लग जाते हैं और यही आज हम देखते हैं कि गुरु की कृपा यही तो है। जिस समय जीवन के लिए जो आवश्यक रहा होगा, उन्होंने हमारे जीवन के लिए जो ठीक देखा, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ा दिया और लगा दिया इसी कार्य में। शुक्राना इस बात का। वो पहला दिन जब गुरु से मिले और आज तक मन किस काम में लगा हुआ। सुबह 9 बज गए, सत्संग चलो चल लेते हैं, तो शाम होते होते फिर चलो सत्संग। बाकी जो निष्कामता आ गई है चित्त के अंदर, वो अपना प्रभाव दिखाती रहती है, कार्य करती रहती है। लोग अपने भाव से ही खुशी महसूस करते हैं मिलने की, बुला लेते हैं अपने घर में। कल भी हम देख रहे थे, सोच के गए थे 2 घंटे के लिए, लग गए 4-6 घंटे ऐसे टूंडला में। कभी कोई खींच रहा था, कभी कोई ऐसे बुला रहा था। कोई उमंग थी, खुशी थी अंदर में। बहुत बहुत दिनों बाद किसी के यहाँ आते हैं तो वो और खुशी करता है, और उमंग करता है। बंसी भाई के बहुत दिनों बाद गए थे, वो तो ऐसे नाच रहे थे, इतनी भाव से उमंग से सबको बुला करके बैठा रहे थे। घर छोटा था लेकिन झोंपड़ी में बिल्कुल हाथी घुसे पड़े थे, सब ऐसी स्थिति बना दी थी, नाच रहे थे। सुनील भाई ने भी, टुंडला वाले रेलवे वालों ने भी छोटा सा घर एक नया ले लिया है। वो घुस ही नहीं रहे थे घर में, कुछ कर ही नहीं रहे थे। बोले आप आके बताओ कि नल भी ये ठीक कराऊं कि नहीं। अरे भाई घर के ठीक तो करा लो। बोले आप कहोगे तभी तो पंखा लटवाऊंगा। अरे भाई लटवा ले, ऐसे ऐसे प्रेम में रहते हैं तो मैं क्या करूँ, तो जाना पड़ता है उनके घर में। कल पहुंचे तो वो भी बड़ा खुश, क्या गर्मा गर्म पूड़ी सब्जियां सबको खिलाई उसने। भाव होता है किसी का, कोई इतने प्रेम में डूबते हैं, भाव रखते हैं, लगता है संगत आए हमारे यहाँ। सब बाल गोपालों को लेके आना, सबको लेके आना, किसी के भाव जैसे होते हैं वैसा खेल हो जाता है। लेकिन आनंद उन्हीं को आता है जो ज्ञान के नियम से जुड़ते हैं और खुद अपने जीवन को निष्कामी बनाते हैं। 4 लोगों से दोस्ती हुई तो मजा आया कि नहीं कर, 4 को जान पहचान बन। अब तुम उनके संग ज्ञान की मेहनत करो, सत्संग की लगे, कभी खालीपन अकेलापन नहीं लगता। मुझे कहते ही सत्संग है ही ऐसा, कभी तुम अकेले नहीं रह ही नहीं सकोगे, हो गए ही नहीं कभी। और बहुत अधिक निष्कामी जीवन बन गया ना, तो बाद में तो बल्कि थोड़े एकांत पाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भैया थोड़ी देर आराम करता हूँ, ये स्थिति बनती है। गुरु जी को हम लोग देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, कहते थे हम बिल्कुल सो जाते थे तब लड़कियां निकलती थी कमरे से बाहर।
तो एक एक सेकंड का उनका लाभ लेते थे लोग, अब कहाँ छूटता है। तो अंदर देखना, मैं ज्ञान कैसे उठा सकूंगा ये मत सोचो, कठिन नहीं है ज्ञान, ज्ञान बहुत सरल है, बस इस बात में लगते चले जाओ। जंगल में चला जाऊं तभी ज्ञान होगा, ये सब भूल जाओ, ये सब बातें झंझटों से मैं ज्ञान नहीं टिक रहा, ये सब मन के छलवल हैं। तो कभी कभी संन्यास ले लूंगा तब शायद ज्ञान लगेगा, छोड़ के जाऊंगा तब शायद ज्ञान लगेगा, ये सब मन के छलवल हैं। क्योंकि सुषुप्ति में, इसमें सुजाग रहना है इन सब छलवलों के साथ। सुषुप्ति में प्रलय हो जाती है पर आत्मा स्वतः सिद्ध है। इसलिए जब ज्ञान आ जाता है तो बड़े से बड़ा बदलाव, जो गिर गए हैं दलदल में कीचड़ में, उन्हें निकालना गुरु का काम है। गुरु गुरु माना जो गिरने के खड्डे पहले ही बताए, इस राह पर ये खड्डे हैं, इसे सुजाग रहो। मन भी आकर के गिराएगा, मन संबंधी देवता, कामनी, कंचन, कीर्ति, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये सब मिलकर के 9 खड्डे बोले गए। ये गिराते हैं, गुरु कहता तुम इससे उठो, आगे निकलो, उससे बढ़ो। तो बहनों, ऐसा कौन सा सदगुरु है, सदगुरु के बिना भक्ति योग के दे दिए हैं भंडार भर भर के। बहनों, कितना अच्छा लेटर लिखा है, बहनों ऐसा कौन करता सदगुरु के बिना, कोई करता जो निकालता हमको? कौन होता जो ऐसे भक्ति और योग के भंडार दे दे हमारे जीवन में? मुक्ति माना गो टू सेंटर। छोटी सी बात और समझो, मुक्ति और कुछ नहीं है, अपने केंद्र में आना। केंद्र से अलग होकर के परिधि में घूमती रहती है बॉल, उसे बांध के घुमाते हैं तो घूमती रहती है, और फिर जब वो केंद्र में आ जाती है तो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो ऐसे ही मन जो है अपने केंद्र से भटक गया, अपने सेंटर से, तो ये भटक रहा है, घूम रहा है जगत में, और अपनी तरफ, अपने स्वरूप में आने के प्रयास को बोला जाता है केंद्र की तरफ आना। केंद्र में आ जाए, तुम हसुल जो भगवान है वह हो जाओ, दूसरा कुछ भी करना नहीं। इस सत्य को पहचानो कि कैसे तू भगवान है, कैसे तू आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और उसमें आ जाओ। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। ये गुरु बार बार प्रेरणा दे करके तुमको तुम्हारे घर में ही वापस लाता है। वह हो जाओ, दूसरा कुछ भी करना नहीं है, केवल वापस आओ, जहां से आए हो उसी आत्मा में जाकर के असली घर में टिक जाओ। तुम वही हो, आई एम दैट, ऐसे बोहम की गर्जना में लग, उसी आत्मा में जाकर असली घर में टिक जाओ, केवल वापस आ जाओ, री बैक। भटकन क्यों हुई? बाहर भटके, अपने घर में आने के बाद सारी भटकन अपने आप ही समाप्त हो जाती। और जो अपने घर को भूला हुआ है, पहचानता नहीं है, वो भटकता अधिक रहता है। उस दिन बात चली थी, बीटी स्टेशन पे खड़ा था, टैक्सी कहता भैया मुझे बीटी स्टेशन पहुंचा दोगे, बीटी स्टेशन जाना है। और उसको मूर्खता की वजह से पता नहीं थी कि वहीं के पास ही खड़ा था। टैक्सी वाला समझ गया ये तो मूर्ख है मेरा, टैक्सी में बैठाए, हाँ बाबूजी, घुमाता रहा, घुमाता, सीधे कल्याण 2.5-3 घंटे में पहुंचा के, 2.5-3 घंटे में लौटाल करके वहीं बीटी स्टेशन के आसपास फिर बोले ये रहा बीटी। वो भी खुश, नादानी की वजह से वो भी घूम करके कहाँ आया, वहीं आया। तो ये मनुष्य की हालत है, अपने केंद्र से भटका हुआ है, अपने मूल स्वरूप से भटका हुआ है, और दुनिया में पंडित गोसाई उसको ऐसा भटका भटका के, घुमा घुमा करके, सब तरह से करके, बाद में फिर यही कहते हैं तू अपने घर में जरूर आ, नो दाई सेल्फ एंड यू नो द गॉड। पर इन बातों को बच्चा गुरु मिलता है, वो पहले दिन सब बात होता है, पहले दिन कहता है कि तू स्वयं से, स्वयं में जान, स्वयं से प्यार कर, स्वयं को पहचान, कैसे तू आत्मा है, तू ये देह नहीं है, देह विनाशी है। तो असली घर में टिक जाओ, वही तुम हो, आई एम दैट, शिवोहम की गर्जना करो, और सारा संसार अपना अंदर का खुद ही खत्म करो, भ्रम है, माया जाल का मिटा दो। समझो ना, नाम में जाता ज्ञानी, ना किसी रूप में जाता। सोचो, नाम तो एक हमारे इतने अच्छे सत्संगी हैं, इतने अच्छे से ज्ञान का कार्य संभाल रहे हैं दादाजी का पूरा, नाम है माया भगवान।
अब भगवान के काम में इसलिए अब भगवान लग गया उनके वैसे तो माया है। उसने पूछा माया क्या है, श्याम भगवान की प्यारी शिष्या, समझ लो और क्या। बाकी क्या माया है, कुछ माया नहीं है। माया है क्या, उनकी प्यारी शिष्या को कहते हैं, वो है सब अच्छे संभालते हैं। इधर प्रणाम चलता है हम लोगों के, रमला भगवान, नीना भगवान, मोना भगवान, प्रणाम, पूरा प्रणाम रखो। लखनऊ से अच्छी अच्छी हवाएं आई हैं, सब उड़ के पहुंचे।